बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेसन नंबर 2 के साथ आए हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी या स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो प्रीवियसली फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, मैं थोड़ी सी उसकी आपको समरी देना चाहती हूँ। हमने उसमें देखा था व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। मैं थोड़ा सा बता दूँ। रेस्पिरेशन इज़ द inhalation of oxygen rich air and removal of carbon dioxide rich air from the body। फिर हम देखा था रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। इन नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट्स में रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखी थी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। अब रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। फिर हमने देखा था फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। इनहेलेशन होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इन का मतलब अंदर ले आना, सांस अंदर लेना। Intake of oxygen rich air from the atmosphere into the body is inhalation। अगला स्टेप है इसका फेज है, नेक्स्ट फेज है रेस्पिरेशन का एक्सहेलेशन। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द बॉडी इनटू द एटमॉस्फेयर, उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। आज हमारा टॉपिक है जिस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं वो है एनाटमी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं जरा डायग्राम बनाती हूँ फिर आपको बताऊँगी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है नाक से, नोज से। ये मैं नोज ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ नाक के 2 सुराख होते हैं जिससे हम कहते हैं नोज या एक्सटर्नल नेयर्स। नोज या एक्सटर्नल नेयर्स। नोज एक्सटर्नल एयर के बाद एक कैविटी स्टार्ट होती है, ये बनाई हुई है जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जहां ये एंड हो रही होती है उस पोर्शन को कहते हैं इंटरनल नेयर्स। जो अंदर होते हैं हमें नजर नहीं आता, इंटरनल नेयर्स। बाहर वाले जो नाक के सुराख वो एक्सटर्नल नेयर्स, अंदर पोर्शन इंटरनल नेयर्स। अब देखें नाक के नीचे हमारा मुंह होता है, मुंह मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ड्रॉ करके बताना चाहूंगी। जो मुंह है इसकी कैविटी होती है, इसे हम कहते हैं बकल कैविटी या ऑरल कैविटी। बकल या ऑरल कैविटी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये ऊपर है नाक वाली नेजल कैविटी, नीचे है बकल कैविटी। बकल और नेजल कैविटी हमारी कनेक्टेड होती है एक पाइप के साथ। ये पाइप ऐसे कनेक्शन आ रहा है नाक का मुंह से नीचे। इस पाइप को हम कहते हैं फेरेंक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फेरेंक्स। ये पाइप पीछे जाके बन रहा है एक और ट्यूब जिसे कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस। लेकिन आज हमारा टॉपिक एसोफेगस से रिलेटेड नहीं है, तो हम आगे आगे ही रहेंगे। अच्छा, अब जो फेरेंक्स है ये हमारा ये वाला पोर्शन है। अगला जो फेरेंक्स है इसे भी मज़ीद डिवाइड किया गया है। फेरेंक्स का वो हिस्सा जो नेजल कैविटी के साथ है उसे कहते हैं नेजोफेरेंक्स। फेरेंक्स का वो हिस्सा जो नाक के साथ है नेजल कैविटी का, उसका नाम दिया गया है नेजोफेरेंक्स। ये मैं लिख रही हूँ नेजो फेरेंक्स। फेरेंक्स ट्यूब है इस पाइप का वो हिस्सा जो ऑरल कैविटी के साथ है, उसे हम कहते हैं ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स।
वो हिस्सा जो नाक से नज़दीक है नेजल कैविटी से नेजोफेरेंक्स कहलाएगा। फेरेंक्स पाइप का जो हिस्सा ऑरल कैविटी से नज़दीक है उसे हम कहेंगे ओरोफेरेंक्स। अब ये पाइप नीचे जा रहा है, नीचे जाके बन रहा है लेरेंक्स। लेरेंक्स फेरेंक्स का निचला हिस्सा कहलाता है लेरेंक्स। अब यहाँ तक जो पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, नोज, एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर्स, फेरेंक्स एंड लेरेंक्स, यहाँ तक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हिस्से को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मैं लिख के आपको बताना चाहूँगी ताकि कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए बेटा। देखिए सब बच्चे इसे अपर रेस्पिरेटरी को आर से इंडिकेट कर रही हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है बेटे, इसमें जो पार्ट्स आ रहे हैं वो सब फोकस करें। देखें बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात है, एक वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी, फिर फेरेंक्स। फेरेंक्स के तीनों हिस्से, नेजोफेरेंक्स, नेजो मैं लिख रही हूँ नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरिंजोफेरेंक्स। ठीक है बेटा, अब लास्ट पार्ट से कहलाता है लेरिंक्स। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये पार्ट आ रहे हैं, नोज, एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स। लेरेंक्स तक हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें बच्चे। दोबारा देख लें, नोज, नाक के जो नथने होते हैं इन्हें एक्सटर्नल लेयर्स कहते हैं। उसके अंदर आते हैं, पिक को देखें, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर है इंटरनल लेयर्स। फिर एक पाइप नीचे जा रहा है जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं। ये पाइप मुंह वाली कैविटी जिसे हम ऑरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, इन्हें कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके नाम दिए गए अकॉर्डिंग टू लोकेशन। फेरिंक्स का वो हिस्सा जो नाक के नज़दीक है नेजोफेरिंक्स, जो बकल ऑरल कैविटी के नज़दीक है ओरोफेरिंक्स हो गया, जो लेरिंक्स के नज़दीक है लेरिंजोफेरिंक्स हो गया। अब हम आगे जाते हैं। ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया बेटा। ये आप लोग बार बार देखें, डायग्राम की प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपने। अच्छा, अब आगे आ गया जी लेरिंक्स के बाद इस पाइप में नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ रिंग्स प्रेजेंट हैं और इस पाइप को आगे नाम दिया गया है ट्रेकिया। क्या नाम दिया गया? ट्रेकिया। फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया में रिंग शेप कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब आप कहेंगे कि कार्टिलेज क्या चीज़ है? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ठीक है, यहाँ जो कार्टिलेज मौजूद है उसका नाम है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज, हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो कार्टिलेजेस हैं वो हाइलिन कार्टिलेज ही हैं। हमारी बॉडी हाइलिन कार्टिलेज पे ज़्यादा मुश्तमिल होती है। अब ट्रेकिया के बाद जो अगला पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ ट्रेकिया T5 के लेवल पे डिवाइड हो रहा है, बाइफुर्केट हो रहा है। बाइफुर्केट का मतलब है डिवीजन हो रही है। T5 के लेवल पे अब मैं आपको बताती हूँ T5 क्या चीज़ है। आप लोगों ने देखा है, सुना है, इंसानी जिस्म में एक कमर के ऊपर एक हड्डी होती है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो कि छोटे 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 बोन से बनी होती है।
हड्डियों के इस ढांचे को, रीढ़ की हड्डी, बैक ऑफ नेक, गर्दन के पिछले हिस्से में जो हमारी गर्दन है, ये गर्दन इसका पिछला हिस्सा है, इसमें जो हड्डियां हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। ये 5 होती हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री के बाद हमारी अपर बैक पे, ये कमर का ऊपर वाला हिस्सा, कमर का ऊपर वाला हिस्सा, अपर बैक पे जो हड्डियां होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की, उन्हें हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। ये 12 होती हैं, T1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। T5 के लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है, बाइफुर्केट हो रहा है। इस पाइप को हम मज़ीद कहते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ब्रोंकाई प्लूरल है, सिंगुलर को हम कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ भी ये रिंग शेप कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। मज़ीद इसकी ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम लंग्स कहते हैं। लंग्स के अंदर जाके ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड हो रहे हैं। ये जो पहले हैं इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। मज़ीद अंदर जाके पाइप डिवाइड हो रहा है। इन्हें कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्लियर बेटा? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई मज़ीद डिवीजन हो रही है। जैसे जैसे डिवीजन होती जाएगी, इन ट्यूब्स का डायामीटर छोटा होता जाएगा। टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्लियर? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर मज़ीद डिवीजन होगी, पाइप छोटा होगा। यहाँ से हमारे शुरू हो जाएंगे इनिशियल ब्रोंकियोल्स। क्या शुरू होंगे? इनिशियल, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। मैं लिख रही हूँ ब्रोंकियोल्स। पहले पाइप जो है रिंग शेप्ड है, इसका नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया की डिवीजन हुई राइट लेफ्ट ब्रोंकाई। मज़ीद डिवीजन हुई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई बने। फिर बने इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ये कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस रिंग का मकसद आपको बता दो, समझे, ये ट्रेकिया है। देखें, ये एयर हमारे अंदर, इस रिंग अगर ओपन हो तो इसके ज़रिए आती है, जाती है। और जब कार्टिलेजेस होती हैं, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है, हाइलिन कार्टिलेज जिसका नाम है। मैं लिख रही हूँ हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। ये इस पाइप को खुला रखते हैं, ओपन रखते हैं, एयर की एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है। आज स्टूडेंट्स हमारा इतना ही लेसन काफ़ी है। आप इसे बार बार इस लेक्चर को सुने। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल आगे पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इंशाल्लाह कल हम हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। इसको आज आप लोग बार बार सुने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।